जय श्री कृष्ण। त्रिभुर्गुणमय्यैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमं व्ययम्। अध्याय 7 श्लोक 13 व्याख्या। त्रिभिर्गुण मय्यैर्भावैरेभिः परम व्ययम। सत्व, रज और तम तीनों गुणों की वृत्तियाँ उत्पन्न और लीन होती रहती हैं। उनके साथ तादात्म्य करके मनुष्य अपने को सात्विक, राजस और तामस मान लेता है, अर्थात उनका अपने में आरोप कर लेता है कि मैं सात्विक, राजस और तामस हो गया हूँ। इस प्रकार तीनों गुणों से मोहित मनुष्य ऐसा मान ही नहीं सकता कि मैं परमात्मा का अंश हूँ। वह अपने अंशी परमात्मा की तरफ न देखकर उत्पन्न और नष्ट होने वाली वृत्तियों के साथ अपना संबंध मान लेता है। यही उसका मोहित होना है। इस प्रकार मोहित होने के कारण वह मेरा परमात्मा के साथ नित्य संबंध है, इसको समझ ही नहीं सकता। यहाँ जगत शब्द जीवात्मा का वाचक है। निरंतर परिवर्तनशील शरीर के साथ तादात्म्य होने के कारण ही यह जीव जगत नाम से कहा जाता है। तात्पर्य है कि शरीर के जन्मने से अपना जन्मना, शरीर के मरने में अपना मरना, शरीर के बीमार होने में अपना बीमार होना और शरीर के स्वस्थ होने में अपना स्वस्थ होना मान लेता है। इसी से यह जगत नाम से कहा जाता है। जब तक यह शरीर के साथ अपना तादात्म्य मानेगा तब तक यह जगत ही रहेगा, अर्थात जन्मता मरता ही रहेगा, कहीं भी स्थायी नहीं रहेगा। गुणों की भगवान के सिवाय अलग सत्ता मानने से ही प्राणी मोहित होते हैं। अगर वे गुणों को भगवत स्वरूप माने तो कभी मोहित हो ही नहीं सकते। तीनों गुणों का कार्य जो शरीर है, उस शरीर को चाहे अपना मान ले चाहे अपने को शरीर मान ले, दोनों ही मान्यताओं से मोह पैदा होता है। शरीर को अपना मानना ममता हुई, अपने को शरीर मानना अहमता हुई। शरीर के साथ अहमता ममता करना ही मोहित होना है। मोहित हो जाने से गुणों से सर्वथा अतीत जो भगवत तत्व है उसको नहीं जान सकता। यह उस भगवत तत्व को तभी जान सकता है जब त्रिगुणात्मक शरीर के साथ इसकी अहमता ममता मिट जाती है। यह सिद्धांत है कि मनुष्य संसार से सर्वथा अलग होने पर ही संसार को जान सकता है और परमात्मा से सर्वथा अभिन्न होने पर ही परमात्मा को जान सकता है। कारण इसका यह है कि त्रिगुणात्मक शरीर से यह स्वयं सर्वथा भिन्न है और परमात्मा के साथ यह स्वयं सर्वथा अभिन्न है। अस्वाभाविक में स्वाभाविक भाव होना ही मोहित होना है, जो प्रतिक्षण नष्ट होने वाले तीनों गुणों से परे है, अत्यंत निर्लिप्त है और नित्य निरंतर एक रूप रहने वाले हैं। ऐसे परमात्मा स्वाभाविक हैं। परमात्मा की यह स्वाभाविकता बनाई हुई नहीं है, कृत्रिम नहीं है, अभ्यास साध्य नहीं है, प्रत्युत स्वतः स्वाभाविक है। परंतु शरीर तथा संसार में अहमता ममता अर्थात मैं और मेरा भाव उत्पन्न हुआ है एवं नष्ट होने वाला है। यह केवल माना हुआ है, इसीलिए यह अस्वाभाविक है। इस अस्वाभाविक को स्वाभाविक मान लेना ही मोहित होना है, जिसके कारण मनुष्य स्वाभाविकता को समझ नहीं सकता। जीव अपने परमात्मा से विमुख हुआ या पहले संसार के सम्मुख गुणों से मोहित हुआ। इसमें दार्शनिकों का मत यह है कि परमात्मा से विमुख होना और संसार से संबंध जोड़ना ये दोनों अनादि हैं, इनका आदि नहीं है, अतः इनमें पहले या पीछे की बात नहीं कही जा सकती। परंतु मनुष्य यदि किसी मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करे, उसे केवल भगवान में ही लगाना शुरू कर दे, तो यह संसार से ऊपर उठ जाता है, अर्थात इसका जन्म मरण मिट जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह मनुष्य प्रभु की दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके ही बंधन में पड़ा है। अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके नष्ट होने वाले पदार्थों में
उलझ गया है। परमात्मा को जान नहीं सकता। परम व्ययम पद से भगवान कहते हैं कि मैं इन गुणों से पर हूँ, अर्थात इन गुणों से सर्वथा रहित, असंबद्ध, निर्लिप्त हूँ। मैं न कभी किसी गुण से बंधा हुआ हूँ और न गुणों के परिवर्तन से मेरे में कोई परिवर्तन ही होता है। ऐसे मेरे स्वाभाविक स्वरूप को गुणों से मोहित प्राणी नहीं जान सकते। परिशिष्ट भाव, जो मनुष्य भगवान को न देखकर सात्विक, राजस और तामस भावों को ही देखता है, उनका भोग करता है, उनसे सुख लेता है, वह उन भावों से मोहित हो जाता है, अर्थात भगवान की दुरत्यय गुणमयी माया से बंध जाता है और फलस्वरूप बार बार जन्मता मरता है। तात्पर्य है कि सात्विक, राजस और तामस भाव, कर्म, पदार्थ, काल, स्वभाव, गुण आदि अनित्य है और भगवान नित्य हैं। जो अनित्य का भोग करते हैं वे बंध जाते हैं, परंतु जो अनित्य का त्याग करके नित्य स्वरूप भगवान का आश्रय लेते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। गीता इसी अध्याय का 14वां श्लोक। इस श्लोक में जीवात्मा के लिए जगत शब्द आया है। इसका तात्पर्य है कि जिसकी सत्ता विद्यमान है ही नहीं, उसको सत्ता और महत्ता देकर उससे संबंध जोड़ने से जीव भी जगत हो जाता है। चेतन भी चेतनता का दुरुपयोग करके जड़ हो जाता है। उत्कृष्ट परा प्रकृति भी निकृष्ट अपरा प्रकृति बन जाती है। जीव जगत के उत्पत्ति विनाश को अपना उत्पत्ति विनाश, जगत के लाभ हानि को अपना लाभ हानि मान लेता है। जैसे मनुष्य कामना के साथ अभिन्न होकर कामात्मानः अर्थात कामना रूप हो जाता है, गीता 2:43, और भगवान के साथ अभिन्न होकर मनमयाः अर्थात भगवत रूप हो जाता है, गीता 4:10। ऐसे ही जीव जगत के साथ अभिन्न होकर जगत रूप हो जाता है। फर्क यही है कि भगवत रूप से वह नित्य है, पर कामना रूप या जगत रूप से वह अनित्य है। जीव ने भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता को माना, सत्ता मानकर उसको महत्व दिया, महत्व देकर उससे संबंध जोड़ा और संबंध जोड़कर अपनी स्वतंत्र सत्ता का अभाव कर लिया। इसीलिए वह जगत बन गया। जो केवल जगत की सत्ता को मानता है वह अपनी सत्ता से विमुख होकर जगत को हो जाता है। जो अवास्तविक है और जो केवल भगवान की सत्ता को मानता है वह अपनी स्वतंत्र सत्ता की मान्यता को मिटाकर भगवान हो जाता है। मम साधर्म्य मागताः गीता 14:2। जो वास्तविक है, जीव को जगत कहने का तात्पर्य है कि उसका चेतनता की तरफ ख्याल ही नहीं रहा। प्रत्युत जड़ शरीर को ही मैं अपना स्वरूप और मेरा मानने लग गया। जीव स्वरूप से निर्गुण तथा अव्यय होने पर भी जगत हो जाने के कारण सात्विक, राजस, तामस गुणों से बन जाता है। निबद्धन नति महाबाहो देहे देहिन मव्ययम गीता 14:5। वास्तव में अलौकिक परमात्मा का अंश होने से जीव भी अलौकिक ही है। गीता 13वें अध्याय का 31वां श्लोक। पर लौकिक जगत को पकड़ने से वह भी लौकिक हो जाता है। अहम से लेकर पृथ्वी तक सब अपरा प्रकृति है। गीता 7:4। अतः जैसे पृथ्वी जड़ है ऐसे ही अहम भी जड़ है। जब जीव अहम को दृढ़ता से पकड़कर अहंकार विमूढ़ात्मा हो जाता है, अर्थात अहम को अपना स्वरूप मान लेता है, तब उसका पतन होते होते वह भी जड़ जगत ही बन जाता है, अर्थात उसका चेतनपना लुप्त विस्मृत हो जाता है। उसको चेतनपने का अनुभव नहीं होता। जो गुणों में आसक्त नहीं होते उनके सामने जड़ता रहती ही नहीं, इसीलिए उनको सब जगह भगवान ही भगवान दिखते हैं। वसुदेवः सर्वम गीता 7:19। परंतु जो गुणों में आसक्त होते हैं उनको भगवान दिखते ही नहीं, प्रत्युत संसार ही संसार दिखता है, इसीलिए वे भगवान को भी संसारी ही देखते हैं। वे गुणों से अतीत भगवान को भी गुणों से बंधे हुए देखते हैं।
अविनाशी भगवान को भी जन्मने मरने वाला देखते हैं। गीता इसी अध्याय का 24वां श्लोक। भक्त की दृष्टि तो भगवान को छोड़कर दूसरी तरफ नहीं जाती, पर गुणों में आसक्त संसारी लोगों की दृष्टि संसार को छोड़कर दूसरी तरफ नहीं जाती। इसीलिए भक्त को आनंद ही आनंद प्राप्त होता है और संसारी मनुष्य को दुख ही दुख, दुखालयम। गीता 8:15। ओम तत्सत।